हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर। तो देखिए, आज हम इसमें एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोफैक्टर यानी कि सहखंड। तो देखो, कोफैक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोफैक्टर होता है उसे हम CIJ से प्रदर्शित करते हैं। I रो को प्रदर्शित करेगा यानी कि रो को बताएगा और J कॉलम को बताएगा। रो मतलब होता है पंक्ति, कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो जो हमारा C है यानी कोफैक्टर है, उसके साथ IJ जुड़ा होगा। ठीक, अब देखो, कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा जो कि लिखा है CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो, I और J तो आप पहचान ही रहे हो कि रो और कॉलम है। M क्या है? माइनर है यानी उपसार्डिक है। किसी भी एलिमेंट का उपसार्डिक आप ज्ञात करना सीख चुके हो, वो M है। अब देखो, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। आप जानते भी हो कि ये रो होता है, जो भी क्षैतिज लाइन आपको दिखती है उसे आप रो बोलते हो। ठीक, और ये R2 रो है, ये R3 रो है। ठीक, ये क्या हो गया? रो हो गया। अब ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन आपको दिख रही, ये कॉलम होता है C1, C2 और C3। यानी कि अगर हम इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर आपसे पूछे तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 का ये डिटरमिनेंट है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3 है। लेकिन आज हम कोफैक्टर सीखने आए हैं, कोफैक्टर सीखना है, तो इसलिए हम कोफैक्टर की बात करते हैं। ध्यान से देखो, अगर हमें कोई बोल दे कि आप C11 ज्ञात करो, C11 ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस फार्मूले को लिखोगे। फार्मूले को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? -1, 1 की पावर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमारा जो IJ है वो 1 1 है। ठीक, इंटू लिखेंगे, M लिखेंगे और M 1 1 कर देंगे। अब देखो, इसमें कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे? अब देखो, -1 की पावर 1 प्लस 1 लिखा, तो जोड़ोगे 2 हो जाएगा। तो जब आप -1 का स्क्वायर कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा। 1 हो गया। ठीक है, अब M11 यानी कि M11 का मतलब ये होता है कि पहले रो में और पहले कॉलम वाला एलिमेंट जो कि A है, A11 है। ठीक, इसका उपसार्डिक ज्ञात कर लो। तो इसका उपसार्डिक ज्ञात करने के लिए इसके सामने की रो छोड़ दो, इसके नीचे के कॉलम को छोड़ दो, जितने बच गए वो यहां पे ऐसे लिख लो। क्या लिखोगे? B22, C23 और B32 और C33। इस तरह से आप लिख लो। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो। तो देखो, अगर ध्यान से, तो B22 इंटू C33 हो जाएगा माइनस B32 इंटू C23 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा C11। अब 1 को हटा दो क्योंकि इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब देखो, एक बात आप याद रखो, आपको जब भी कोफैक्टर ज्ञात करना होगा तो आपको उपसार्डिक निकालने आनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी वो पीछे जो क्लास हो चुकी है वो सारे वीडियो आपको देखना होगा। वहां पे आपको एग्जाम्पल और जो थ्योरी मेन टॉपिक होता है वो भी हमने कवर किया है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तो हमने C11 ज्ञात किया, अगर हमें C21 ज्ञात करना हो तो क्या करूंगा?
तो सिंपल सा है, -1 के पावर 2 + 1 करो और m लिखो, 2 1 लिखो, ये हो गया C21 ज्ञात हो गया। अब आपको उपसाइडिक ज्ञात करना है और यहां रख देना है, बस इसको सॉल्व कर लेना। तो इस पे कल हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।